करते, जिना को हलाल समझे, इनके यहाँ जितने भी हरामी वो सारे के सारे सय्यद है। जितने जिना के नतीजे में मुत्ता में पैदा हो गए, मन तमत्ता मर्रतन दर्जतु कदर्जतिल हसन, जो आदमी एक मर्तबा मुत्ता करे तो उसको यह कि कदर्जतिल हुसैन, हुसैन का मर्तबा हासिल हो जाए। वमन तमत्ता मर्रतन दर्जतु कदर्जतिल हसन, दो मर्तबा जिना करे, बंबू करे तो वो हसन का मर्तबा पहुंचे। वमन तमत्ता सलासा मर्रातिन, तीन मर्तबा मुत्ता करे तो दर्जतु कदर्जत अली इब्न अबी तालिब, हजरत अली के मकाम पर पहुंचे। वमन तमत्ता अरबा मर्रातिन, चार मर्तबा जो बंबू करे तो फिर वो मोहम्मद के दर्जे पर पहुंचे, तो अपनी माँ को कराए ताकि फिर ये कि खुदा के दर्जे को पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा। नाज़रीन इकराम, एक अहले सुन्नत हज़रात के मुफ्ती साहब हैं जिन्होंने मुत्ता के ऊपर एतराज़ात किए थे और अपने तय उन्होंने जवाब देने की कोशिश की अल्लामा शहनशाह नकवी साहब को, अमीन शहीदी साहब को। पहली किस्त में हमने उनका जो एतराज़ था कि मुत्ता निकाह नहीं बल्कि ज़िना है, इसके ऊपर हमने तफसीली गुफ्तगू की थी। उसके बाद इनका एक अहम एतराज़ जो ये भी करते हैं ये मुफ्ती साहब और इंजीनियर साहब के हमने कुछ क्लिप्स देखे, उनमें भी वो यही एतराज़ दोहरा रहे थे। सबसे पहले आप इन मुफ्ती साहब के जो एतराज़ात थे एक दफ़ा उनका क्लिप समात फरमाएं। कुछ शॉर्ट्स हमने निकाले हैं ताकि आपको एक सियाक मालूम हो कि हम किस सियाक में गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारा जवाब किन को है। और इसी के साथ जो इंजीनियर साहब का एतराज़ है उसको भी आप समात फरमाएं, फिर हम आते हैं उसके जवाब की तरफ। अब शिया उलमा चालगी चलते हैं, कहते हैं ये हज़रत उमर ने हराम किया है, हुजूर ने हराम नहीं किया, हज़रत उमर ने हराम किया है। जबकि बाद हदीस मौजूद है कि खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुतअतुन निसा को हराम करार दे दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि चले अहले सुन्नत की किताबों में तो ये रिवायत मौजूद है, तुम कहोगे ये रिवायतें सही नहीं है, तुम्हारी अपनी किताबों में ये रिवायत मौजूद है। अब शिया उलमा चालगी चलते हैं, कहते हैं ये हज़रत उमर ने हराम किया है, हुजूर ने हराम नहीं किया, हज़रत उमर ने हराम किया है। जबकि बाद हदीस मौजूद है कि खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुतअतुन निसा को हराम करार दे दिया। रह गई जहां तक बात हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, तो सुन्नी इब्न माजा में 1963 नंबर हदीस है। खुद हज़रत उमर फारूक भी ये बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसको मना करने की वजह से मैं इसको मना करने का कायल हूं, और मैंने इसको मना इसलिए किया है क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे मना फरमाया। शिया का निकाह मुता और अहले सुन्नत का निकाह मिस्यार सऊदिया वालों का, ये दोनों ही हराम है और दीन की जड़ काटने वाली चीज है। उस वक्त कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन के अंदर इजाजत दी थी, उसके बाद इसको हराम कर दिया गया। ये इस्लाम के मिजाज में नहीं बैठता, जैसे कई चीजें जो इस्लाम के मिजाज में नहीं बैठती थी। उस वक्त एक शराब का जैसे मामला था 4 स्टेट्स में हराम की गई, इस तरह अल्टीमेटली ये भी हराम कर दिया गया। मौला अली अलैहिस्सलाम से बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि गज़वा खैबर के मौके पर हराम किया गया। उसके बाद एक हदीस सही मुस्लिम में आती है कि गज़वे जो फतह मक्का के बाद कुछ दिनों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाजत दी, वो एज एन एक्सेप्शन। आप तो ज़रा वही के जरिए कर रहे हो। जी नाज़रीन, आपने जैसा कि मुलाहिजा किया, एक एतराज़ ये बार बार करते हैं कि मुतआ जो है वो जंग खैबर में हराम कर दिया गया था। तो ये बात इंजीनियर साहब, ये मुफ्ती साहब और दीगर इनके तमाम आते हैं सोशल मीडिया पर, यही बात दोहराते हैं जी जंग खैबर में मुतआ हराम हो गया, ये मुतआ असल में रसूलुल्लाह ने हराम किया था, हज़रत उमर ने आके इसको नाफिज किया है। तो अब इनकी कुतुब की तरफ हम चलते हैं और इनकी कुतुब में देखते हैं कि हकीकत क्या है कि आया जंग खैबर में मुतआ हराम हुआ भी था या नहीं, अगर हुआ था तो किसने किया था या बाद में किसने किया था। आज इस क्लिप में जो है वो मैं अपने अहले सुन्नत हज़रात से खुसूसन गुजारिश करूँगा कि वो अपने तासुब को एक दफ़ा साइड पर रख कर इस क्लिप को समात फरमाएँ और अपनी ही कुतुब की तरफ आप रुजू फरमाएँ और देखें कि हकीकत क्या है। सबसे पहले नाजरीन, इनकी किताब है ज़ादुल मआद इब्ने क़य्यिम जोज़ी की। वो लिखते हैं जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 304 पे कि वलम तुहर्रिमिल मुतअतु यौम खैबर, कि मुतआ जंग खैबर में हराम नहीं हुआ था। सही। उसके बाद जो इसकी वो वजाहत बयान फरमाते हैं जोज़ी साहब, वो कहते हैं वह किस्सतु खैबर लम यकुन फीहा अस्सहाबतु यतमत्तऊना बिल यहूदियात, कि जंग खैबर जो है वो खैबर का मकाम ऐसा नहीं है कि उसमें सहाब जो असहाब थे उन्होंने यहूदी ख़वातीन के साथ मुत्ता किया हो, यानी असलन मुत्ते का मकाम ही नहीं है जंग खैबर, और ना ही उनको इस चीज़ की इजाज़त थी। फिर आगे फरमाते हैं वला काना लिल मुतअती फीहा ज़िक्रुन अलबत्ता, वो कहते हैं असलन इसका वहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं है, मुत्ता का वहाँ पर कोई मकाम ही नहीं है। ला फ़ेलन वला तहरीमन, ना ये फ़ेली तौर पर यानी ना इसको अंजाम दिया गया, वला तहरीमन, ना इसकी हुर्मत वहाँ पे वाक़ई हुई है।
ये इनकी एक किताब का हवाला आपके सामने हमने पेश किया। उसके बाद इनकी एक और किताब मशहूर ज़माना किताब है फतहुल बारी, इब्न हजर अस्कलानी की, ये सही बुखारी की शरह इनकी। और नाज़रीन इन्होंने अच्छा किया है, ये जो इन्होंने बातें की हैं, ये एतराज़ात जो किए अच्छा किए। अब इनके जब हम जवाबात की तरफ आएंगे तो पता चलेगा कि इनकी कुतुब में क्या क्या है। ये कहते हैं ना, अपने क्लिप में ये भी कह रहे थे कि जी जिन शियों का दीन मुत्ता और किस पे हो, तकैया पे हो, उनसे आगे क्या बात की जाए। तो मुफ्ती साहब बस हम जो है वो खामोश हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। फिर हम अगर बताने पर आ जाएं कि आपका दीन किन किन चीज़ों पर है, आपका दीन इस चीज़ पर है कि आपको खाके शिफा जो है तुरबत इमाम हुसैन की उस पर सजदा करना गवारा नहीं है, लेकिन आपके यहाँ जो फतवे मिलते हैं कि पेशाब पे भी सजदा हो जाता है। हम आपको बताएं कि आपका दिन किन किन चीज़ों पर है। मैं वो अभी यहाँ पर जो है उसका मकाम नहीं है कि वो मैं चीज़ें निकल करूँ। इंशाल्लाह अगर आपकी तरफ से कोई इस तरह का जवाब आया तो फिर हम आपकी कुतुब से निकाल के लेके आएंगे। हमारी तो कुतुब हैं, हम किसी किताब के बारे में ये दावा नहीं करते कि तमाम सही और सनद हैं, तमाम सही हैं, बिल्कुल जैसे आपकी सही बुखारी और सही मुस्लिम है। फिर आपकी सही मुस्लिम और सही बुखारी से हम निकाल के लेके आएंगे कि आप लोगों का दीन किस चीज़ पर है। आप लोगों का दीन जो आप ये तौहीन रिसालत और तौहीन सहाबा के नारे बुलंद करते हैं, खुद आप लोगों की कुतुब के अंदर किस कदर तौहीन सहाबा और तौहीन रिसालत है। इंशाअल्लाह उसकी तरफ भी हम आएंगे। खूब। फिर इंजीनियर साहब जो कहते हैं कि मुत्ता जो है वो इस्लाम के मिजाज के खिलाफ है, उस वक्त जो है एक कंडीशन ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी, इसलिए मुत्ता को जायज़ करार दे दिया गया। तो अब इंजीनियर साहब ये बताएं कि उस वक्त जो है सहाबा ने कहा कि हम अपने आप को खस्सी कर लें, क्योंकि एक ज़ाहिर बात है फितरी तकाजा था, जिनसी तकाजा था, बदनी तकाजा था, तो उन्होंने ये तकाजा पेश किया। उनकी बेगमात भी साथ नहीं थी। तो अब क्या वो जिनसी तकाजा ख़त्म हो गया है, अब उस अंदाज से जिनसी रगबत नहीं रही, या फिर आप लोगों ने इसका अल्टरनेट कुछ ढूंढ लिया है और वो आपके मदरसों में अंजाम पा रहा है लिवात की सूरत में बच्चों के साथ। और ये जो मुफ्ती बनते हैं इनका मेरे ख्याल में एक प्रोसेस शायद यही है कि इसी प्रोसेस से वो गुजरेंगे फिर ये मुफ्ती बनेंगे, जैसे ही हमारे मुख्तसर मुफ्ती साहब हैं कि जिन्होंने ये इतराज़ किए। खूब। आ जाते हैं जी अब अगले जो इन्होंने कहा कि जंग खैबर में मुत्ता हराम हो गया था। ज़ादुल माद से हमने एक हवाला पेश किया, उसके बाद इनकी किताब फतहुल बारी है, उसके सफ़ा नंबर 201 पे किताबुल मगाजी में नाज़रीन आप जाएं, वहाँ पर आपको जगह जगह जो है वो रिवायात मिलेंगी कि जंग खैबर में पालतू गधे का गोश्त हराम कर दिया गया, लेकिन आपको मुत्ता के ऊपर कोई इबारत नहीं मिलेगी। जहाँ पर ये रिवायत नकल करते हैं उसकी तफसील में ये कि खैबर में मुत्ता हराम हो गया, तो उसकी तफसील में आके लिखते हैं वलैसा यौम खैबर ज़रफ़न लिमुतअतिन निसा। वो कहते हैं जंग खैबर जो है वो खैबर का मकाम असलन ज़ारफ़ी नहीं है, यानी मकाम ही नहीं है मुत्ता का। लिअन्नहु लम यक़ा ग़ज़वत खैबर तमत्तु बिन निसा, असलन वाकई नहीं हुआ कि तमत्तु बिन निसा मुत्ता जो है वो ख़वातीन के साथ जंग खैबर में असलन उसका कोई मकाम ही नहीं है। फिर आप कहाँ से लेके आ जाती हैं इसकी हुर्मत? फिर आप सही बुखारी की रिवायात लेके आ जाते हैं कि जी हज़रत अली से है कि रसूलुल्लाह ने जंग खैबर में मुत्ता को हराम कर दिया था। फिर हमारी कुतुब से भी आप इस तरह के मवारद पेश करते हैं। खैर हमारी कुतुब में जो आपने बात की थी वो उस पर हम बाद में तफसीली अर्ज करेंगे, अलबत्ता पहले आपकी कुतुब का तो जरा देख लेना। अच्छा जी, ये फतहुल बारी में क्या लिखा कि असलन मकाम ही नहीं है जंग खैबर। खूब, ये किनकी एक किताब। उसके बाद नाजरीन आप इरशादुस सारी में जाकर देखें तो यहाँ उसमें भी तफसीली यही जिक्र किया है, और इनके इमाम जो हैं वो आके बयान करते हैं कि गलत है, असलन कोई मकाम ही नहीं है जंग खैबर में मुत्ता का। उसके बाद नाजरीन जब हमें ये पता चल गया जंग खैबर में मुत्ता हराम ही नहीं हुआ, इनके यहाँ तकरीबन 6-7 अकवाल मिलते हैं। कोई कहते हैं जंग खैबर में मुत्ता हराम हुआ जिसकी हकीकत आपने देख ली, कुछ कहते हैं फतह मक्का में हुआ, कुछ कहते हैं हिज्जतुल विदा में हुआ, कुछ कहते हैं गज़वा तबूक में हुआ, कुछ कहते हैं जी गज़वा औतास में हुआ, और कुछ कहते हैं उमरतुल क़ज़ा। ये इतने सारे मकामात हैं। हमारे यहाँ इजमा हो गया है कती तौर पर, भाई जन्नी तौर पर भी मालूम नहीं होता जितना इज़्तिराब और जितना इख्तिलाफ आपके यहाँ पाया जाता है। उसके बाद आप जो दलाइल पेश करते हैं कोई एक दलील भी कती नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद नाज़रीन अब आ जाते हैं कि मुत्ता किसने हराम किया। खुद हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है, शरह मानिउल आसार इनकी किताब है, सही सनद रिवायत है। क्या फरमाते हैं, मा कानतिल मुत्अतु इल्ला रहमा, मुत्ता जो है वो क्या थी, खुदा की रहमत थी। रहमल्लाहु बिहा हादिहिल उम्मा, अल्लाह ताला ने इसके साथ अपनी उम्मत पे रहमत की। लौला नहा उमर इब्न अल-खत्ताब अनहा मा जना इल्ला शकी, ये जुमले काबिल तवज्जो कि अगर हजरत उमर मुत्ता से मना ना करते तो कोई बदबख्त कोई शकी ही होता जो जिना करता। यानी ये जो आजकल जिना हो रहा है ना, इसका क्रेडिट किसको जा रहा है। उसकी इसके बाद दूसरी इनकी किताब है अखबारुल मदीना नबविया, उसमें भी मिनवान यही कौल नकल हुआ है। फिर तफसीर तबरी में अमीरुल मोमिनीन से मौला कायनात से यही कौल नकल होता है कि मौला फरमाते हैं काला अली लौला अन्ना उमर नहा अनिल मुतआ मा जना इल्ला शकी, कि अगर उमर मना ना करता मुतआ से तो कोई बदबख्त ही जिना करता।
खूब, अब ये तो हो गया इब्ने अब्बास से, मौला अली से। ये हमने सिर्फ एक तो हवालों पे इक्तफा किया है, चूंकि हम चाहते हैं कि मुख्तसर वक्त में ज़्यादा जो है वो मवाद आप तक पहुंच जाए, वगरना अगर ज़रूरत पेश आई तो इससे भी ज़्यादा हवाले इंशाल्लाह हम पेश करेंगे। हज़रत उमर की ज़ुबानी सुनते हैं कि ये क्रेडिट जो ये लोग कहते हैं रसूलुल्लाह ने हराम करार दिया था, हज़रत उमर ने आके उसको नाफिज किया है। ज़रा इसकी भी हम आके थोड़ी सी तहकीक करते हैं कि हज़रत उमर क्या कहते हैं इस हवाले से। अच्छा जी, हाँ, इससे पहले मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ, ये कहते हैं कि जी जंग खैबर में मुता हराम हो गया था। अच्छा, जबकि जो मुता की आयत है सूरह निसा आयत नंबर 24 गालिबन, तो वो उसका शान नुज़ूल आप जाकर देखें तफसीर दुर्र मंसूर में, तो वो ग़ज़वा हुनैन है। यानी ये आयत कब नाजिल हुई? ग़ज़वा हुनैन में नाजिल हुई, और ग़ज़वा हुनैन जो है वो 8 हिजरी का वाक़या है, वो भी फतेह मक्का के बाद का, फतेह मक्का से पहले नहीं है, फतेह मक्का के बाद का एक वाक़या है। और ये जंग खैबर जो है वो कब हो रही है? 7 हिजरी में। अब ये कह रहे हैं कि मुत्ता जो है वो जंग खैबर में हराम हो गया, जबकि मुत्ता की जो आयत है वो कब नाजिल हो रही है? 8 हिजरी में। यानी इनकी अकल पे इंसान मातम ही कर सकता है। पता नहीं ये मुफ्ती बनते, बाकी नहीं, इसी इनका प्रोसेस यही है मुफ्ती बनने का। अगर पढ़ लिख के कोई तहकीक करके मुफ्ती बनते तो इस तरह कच्चियां ना मारते। खूब, फिर हजरत उमर की जुबानी आके सुनते हैं जी, इनकी किताब अल मबसूत शम्सुल आइम्मा सरखसी साहब हैं, मुतवफ़ा हैं ये 483 हिजरी के। वो क्या फरमाते हैं? वक़द सह अन्ना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नहन्नास अनिल मुतआ। हजरत वो कहते हैं सही बात क्या है कि हजरत उमर ने लोगों को मुत्ता से मना किया। फ़क़ाल मुतअतान कानत अला अहदी रसूलिल्लाह। अब हजरत उमर कह रहे हैं ये दोनों मुत्ते जो है वो रसूलुल्लाह के ज़माने में होते थे। व अना अनहन्नास अनहुमा मुत्ततुन निसा व मुत्ततुल हज, और मैं इन दोनों से मना कर रहा हूं। अगर रसूलुल्लाह ने हराम किया था और उन्होंने इससे मना किया था, तो फिर हजरत उमर इसकी निस्बत अपनी तरफ क्यों दे रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह के दौर में होता था, अब मैं इसे मना कर रहा हूं? यानी वो रसूलुल्लाह से या तो क्रेडिट छीन रहे हैं या आप लोग हजरत उमर से क्रेडिट छीन रहे हैं, दोनों में से एक बात है। खूब, अच्छा जी, उसके बाद यही बात अल मुहल्ला में भी है, अपनी स्क्रीन पे आप उसका हवाला भी मुलाहिजा कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हद्दसना मालिक इब्न अनस, वो क्या फरमा रहे हैं कि काला उमर मुतअतान कानत अला अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना अनहा अनहुमा व उआकिबु अलैहिमा। वो कहते हैं ये दो मुत्ते जो हैं वो रसूलुल्लाह के दौर में होते थे, मैं इससे मना कर रहा हूं और मैंने इस पे आपको सजा भी देनी है अगर आपने ये काम अंजाम दिया। अत-तमहीद में आप इसको मुलाहिजा फरमाएं। उसके बाद जी जो है इनके कलकशंदी साहब हैं और इनका एक मकाम है। अब हम इनके जो जितने भी ये मुहद्दिसीन हैं या जितने भी इनके आइम्मा गुजरे हैं इस अंदाज से, हर एक की हम उस पर तफसील में जाएंगे इनका क्या मकाम है, तो बात लंबी हो जाएगी। ये क्या फरमाते हैं? वह अव्वलु मन हरमल मुतअ बिन निसा। हजरत उमर की शान में बयान फरमाते हैं कि वो पहले शख्स हैं कि जिन्होंने मुत्ता बिन निसा को, जो खवातीन के साथ मुत्ता है, उसको हराम करार दिया। वरना वो फरमाते हैं मुत्ता क्या होता था कि मर्द जो है वो औरत के साथ निकाह करता था एक खास मुद्दत, तब वकानत मुबाहतन कबला ज़ालिक, वो इससे पहले हजरत उमर के हराम करने से पहले मुबाह था ये काम। अच्छा जी, ये इनके अलामा कलकशंदी साहब है माअसिरुल इनाफा फी मालिमिल खिलाफा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 338 में ये बयान फरमा रहे हैं और मुतवफ़ा जो है इनका 821 हिजरी है। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं हजरत उमर पहली शख्सियत हैं। उसके बाद हम दीगर असहाब की तरफ आ जाते हैं जो कहते हैं ना कि जो सहाबी हैं वो कुल्लुहुम उदूल, सब के सब आदिल हैं और सहाबा जो है वो कन नजूम हैं, सितारों की मानंद है, जिस एक की भी आप इक्तदा कर लें आप हिदायत पा जाते हैं। ये हजरत उमर ने जो है वो ये क्रेडिट अपनी तरफ अपने साथ जो है खास किया कि मैंने इसको हराम करार दिया था। अब आते हैं दीगर सहाबा की तरफ। दीगर जलील कद्र सहाबा जो हैं वो क्या फरमाते हैं? हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से है, इनकी सही मुस्लिम में ये 2 रिवायतें मैं फ़कत कोट कर रहा हूँ कि कादिम जाबिर इब्न अब्दुल्लाह मुअतमिरन। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह उम्रे के लिए आते हैं। फजअना फी मंजिली, हम उनकी मंजिल यानी उनके घर जाते हैं। फसअलहुल कौम नशिया, लोग जो है उनसे सवालात करते हैं। सुम्मा ज़करुल मुत्ता, फिर मुत्ता का जिक्र खैर आता है और हजरत जाबिर क्या फरमाते हैं? फ़क़ाल नअम, हाँ जी, इस्तमताना अला अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आल नहीं लिखते, अपनी इसमें आल निकाल देते हैं, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व उमर। वो कहते हैं हम ये दोनों मुत्ते जो हैं, यानी मुत्ता अगर आप दोनों ना मुराद लें, मुत्ता हज मुराद ले लें तो फिर भी काफ़ी है। हम उस पर भी अभी आपको बताते हैं कि मुत्ततुल हज कम अज़ कम आप माने इस रिवायत की हद तक कि रसूलुल्लाह के दौर में भी हुआ, हज़रत अबू बकर के दौर में भी हुआ और हज़रत उमर के दौर में भी कह रहे हैं हुआ है। अच्छा, फिर मैं एक और हवाला आपके सामने कोट कर दूं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अगर हम मुत्ततुल हज की बात करें तो ये रसूलुल्लाह के दौर में होता रहा है। अच्छा जी, फिर इसको क्या किया? अब ये दोबारा इनकी फतुल बारी है, इसमें नकल कर रहे हैं जब वो इसी
आयत के मुतालिक आते हैं, सूरह बकरा की आयत नंबर 196। इसके मुतालिक नीचे लिखते हैं कि काला उनदिलत आयतुल मुतआ, मुतआ के मुतालिक आयत नाजिल हुई। अच्छा जी, उसके बाद कौन सी आयत? फमन तमत्ता बिल उमरत इलल हज। जब यह आयत नाजिल हुई फफ़अलनाहा मअ रसूलिल्लाह, हम रसूलुल्लाह के साथ ये अंजाम देते थे। खूब। वलम युनज़ल कुरान युहर्रिमु, कुरान में कुछ ऐसा नाजिल नहीं हुआ कि जिससे इसकी हुर्मत हो, यानी इसको हराम करने वाली कोई चीज कुरान में नाजिल नहीं हुई। वलम युनहा अनहा हत्ता माता, और इससे मना भी नहीं किया गया हत्ता के रसूलुल्लाह जो हैं वो हत्ता माता रसूलुल्लाह इस दुनिया से रुखसत हो गए। फिर काला रजुलन बिराइहि मा शा, फिर एक बंदा आया और उसने अपनी मर्जी से जो उसकी राय थी उसने बयान किया, यानी इसको हराम करार दे दिया। अच्छा, फिर ये सही बुखारी के बाज नुस्खों में राजुलन की जगह हजरत उमर का जिक्र है, बाज नुस्खों में बाद वालों में नहीं है। खूब नीचे अलबत्ता इसकी जो है वो तफसीर में क्या नीचे फरमा रहे हैं, काला राजुलन बिराइहि मा शा हुवा उमर, वो हजरत उमर है कि जिसने इस मुततुल हज से रोका। अब मुझे बताएं कि जो चीज रसूलुल्लाह के दौर में भी होती रही, कुरान में उसकी नहीं वाक़ई हुई, यानी कोई मना नहीं किया गया और उसकी हुर्मत पे कोई चीज भी नहीं है, ना कुरान में ना रसूलुल्लाह के फरमान में, फिर आप मुझे ये बताएं कि फिर हजरत उमर को ये अथॉरिटी किसने दी है कि वो हलाल मोहम्मदी को हराम कर दें? किसने अथॉरिटी दी है? अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं जी अगली इनकी जो रिवायात हैं। अब मुततुन निसा के मुतालिक रिवायत है खुद हजरत जाबिर से, कुन्ना नस्तमतिउ बिल कब्ज़ति मिन तमर व दकीक, हम एक मुट्ठी खजूर और आटे के एवज मुता करते थे, अलकब करते थे, अल अय्याम अला अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर, हजरत अबू बकर के दौर में और रसूलुल्लाह के दौर में हम ये काम अंजाम देते थे। हत्ता नहा अनहु उमर, हत्ता कि हजरत उमर आ गए और उन्होंने कहा नहीं करना ये काम। फिशान अमर इब्न हुरैस, अमर इब्न हुरैस का जो एक किस्सा है कि उसने मुता किया, फिर हजरत उमर के पास शिकायत गई जिसकी वजह से हजरत उमर गुस्से में आ गए, उन्होंने मना कर दिया। हजरत उमर ने आके से मना किया। रसूलुल्लाह के दौर में भी होता था, हजरत अबू बकर के दौर में भी होता था। अब अहले सुन्नत हज़रात हमें ये बताएं, जो कहते हैं हजरत उमर ने अपने दौर में आके नाफिज किया है, तो हजरत अबू बकर फिर नाकाम रह गए नाफिज करने में ये हुक्म। रसूलुल्लाह के दौर में भी होता था, फिर तो आप हजरत अबू बकर की फजीलत के ऊपर हर्फ आएगा कि वो एक ऐसा फरूज का मसला है, यानी हलाल और हराम का मसला है, छोटा मोटा मसला नहीं है, फरूज का मसला है, शर्मगाहों का मसला है। यानी अगर हराम काम होगा बकौल आपके अल-इयाज़ु बिल्लाह, अगर कोई हराम काम जिना होता है तो उससे वलदु जिना पैदा होंगे और ये फिर एक सिलसिला चलेगा। तो हजरत अबू बकर ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया, जबकि वो कह रहे हैं हजरत अबू बकर के दौर में ये काम होता रहा है। उसके बाद अबू सईद खुदरी वो भी इसी चीज के मुतालिक फरमाते हैं कि काला तमत्ताना इला निस्फ मिन खिलाफत उमर, हजरत उमर की जो आधी खिलाफत का दौरानिया उसमें हम ये जो है वो मुता करते रहे। हत्ता नहा उमर अन्नास अनहा फिशान अमर इब्न हुरैस, ये अबू सईद खुदरी जो है वो इस कौल को नकल कर रहे हैं उम्दतुल कारी में, जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 246 में। उसके बाद अब्दुल्ला इब्न मसूद हैं, वो भी कहते हैं वक़द सबत अला तहलीलिहा बअद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाअतुम मिन सलफ़ रज़ियल्लाहु अन्हुम मिनहुम मिन सहाबा। अब वो सहाबा, वो लोग जो मुत्ता के जवाज के कायल रहे हैं, उसमें से सबसे पहला नाम सर फहरिस्त जो है वो किनका है? अल मोहल्ला की ये जो है वो मैं इबारत नकल कर रहा हूँ, अस्मा बिनते अबी बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हैं कि जो इसकी जवाज के कायल रही हैं, और इंशाअल्लाह अगले हम क्लिप में बताएंगे उनके मुत्ता के ऊपर भी। और दूसरे हजरत जाबिर हैं, फिर इब्न मसूद हैं, फिर इब्न अब्बास हैं, फिर खालुल मोमिनीन आपके आ गए हैं, मुआविया इब्न अबी सुफियान हैं, और अमर इब्न हुरैस है, अबू सईद खुदरी हैं, सलमा हैं। इस तमाम के तमाम जो है वो असहाबा में से मुत्ता के जवाज के कायल रहे हैं। फिर ये कहते हैं जी इजमा हो गया, फिर ये सहाबा का आप क्या करेंगे, इनको इजमा से निकालेंगे। अच्छा जी, और ताबीन में से ताऊस है, अता है, सईद बिन जुबैर है और दीगर फुकाहे मक्का हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम जल्दी से आखिरी में बयान करते हैं मुआविया इब्न सुफियान के मुतालिक, जो मुसन्नफ की रिवायत है कि हजरत मुआविया ने भी क्या मुता किया एक खातून से, उसका नाम क्या था, क्या लिखते हैं जी, मुआना उसका नाम था। फिर हजरत मुआविया उसके साथ उसको गिफ्ट भेजा करते थे, हत्ता के यानी हर साल जो है उसको गिफ्ट भेजते थे, हत्ता के मातत वो फोत हो गई और किस्सा तमाम हो गया। यानी हजरत मुआविया खुद मुत्ता अंजाम देते थे और गिफ्ट भी भेजते थे आगे से। तो नाज़रीन, ये मुख्तसर हमने बयान किया कि मुत्ता किसने हराम किया, और जंग खैबर का भी आपने किस्सा जो है वो देख लिया कि हराम हुआ था या नहीं हुआ था। उसके बाद इंशाल्लाह हम जो अगला हमारा क्लिप होगा उसमें हम इनका जो इब्न अब्बास वाला कौल था कि इब्न अब्बास का शिया सहारा लेते हैं, तो इंशाल्लाह उसका भी हम ऑपरेशन फरमाएंगे कि इब्न अब्बास का आपने जिक्र करके बहुत अच्छा किया है, इस पे अब हम तफसीली आपको जवाब देंगे। और आखिर में नाज़रीन आप जाकर आपने सूरह माइदा आयत नंबर 44 जाके पढ़नी है कि जिस चीज़ को खुदा वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून हुमुल ज़ालिमून हुमुल फासिकून, अल्लाह
ने किसी चीज़ का हुक्म नहीं दिया और आकर कोई कह दे कि ये चीज़ हराम है, जबकि खुदा के कलाम में और रसूल के कलाम में उसकी हुर्मत पे हमें कुछ नहीं मिलता, फिर आके कोई शख्स अपनी राय से, जैसा कि हमने फतहुल बारी से ये बात बयान की कि ना कुरान में इसकी हुर्मत थी, ना कलाम रसूल में इसकी हुर्मत थी, ना हदीस रसूल में इसकी हुर्मत थी, एक शख्स ने अपनी राय से इसको हराम करार दिया। फिर जाके आप पढ़ें वो कौन है, फाउलाइका हुमुल काफिरून हुमुल ज़ालिमून और हुमुल फासिकून। इंशाअल्लाह अगले क्लिप का इंतजार करें और इनके दीगर एतराज़ात का हम तफसीली जवाब देंगे।